प्रॉब्लम 20। ये प्रॉब्लम्स थोड़े से लेंथी हैं, आप लोग इसको पहले ही जो है वो अच्छी तरह रीड कर लिया करें, ठीक है। मैं साथ साथ रीड करके सोल्व करूंगा। तो मैं स्टार्ट में रीड कर रहा हूँ। ऑन 1 जनवरी 2017 ए ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड अ बिल 3 मंथ्स 20,000। ठीक है। ए 1 जनवरी को 2017 को ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर। ठीक है, कितने का जी? 20,000 का। 1 जनवरी 2017 ए बिल ड्रॉ कर रहा है बी के ऊपर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बी अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी? 20,000 से। बी ने बिल एक्सेप्ट किया 1 जनवरी 2017। बी क्या करेगा? ए अकाउंट को डेबिट करेगा और बी पेबल को क्या करेगा? क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 20,000 से। ठीक हो गया। उसके बाद ऑन 4 जनवरी ए डिस्काउंटेड द बिल एट हिज बैंक 12% पर एनम। ए ने बिल डिस्काउंट करवाया जी बैंक से, ठीक है, 4 जनवरी को। 3 महीने का बिल है, 3 महीने का डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। 4 जनवरी 2017 क्या एंट्री होगी? ये बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। कितने से? 20,000 से बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। डिस्काउंट निकाले, कैसे निकलेगा आपको पता है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है जी? 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो डिस्काउंट आ गया जी हमारे पास 600। ठीक है, बैंक में कितनी अमाउंट आई है जी? 19,400। डिस्काउंट है जी 600। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। अगर नजर नहीं आ रहा, स्पेस कम है, मैं इसलिए जरा छोटा करके इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। डिस्काउंट है 600, ठीक है। ड्राइंग बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, बी की बुक में। एंड डिबिट हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू बी, और हाफ प्रोसीड भेज दिया बी को, ठीक है, इसी डेट पे, ठीक है। ए क्या करेगा? बी अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है। कितनी अमाउंट सी? बिल का हाफ कितना है? 10,000। कैश या बैंक को करेगा क्रेडिट, डिस्काउंट भी जो है वो हाफ करेंगे, 300, ठीक है। और बैंक से कितने पैसे गए? 9,700। डिस्काउंट कितना जी? 300। ठीक हो गया। बी के पास कैश आया, कैश या बैंक को डेबिट करेगा बी, डिस्काउंट भी शेयर करेगा हाफ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेगा? ए को। कैश कितना है जी? 9,700। डिस्काउंट है जी 300। ए को क्रेडिट करेगा 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑन 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी 2017 को बी ड्रू एंड ए एक्सेप्ट अ बिल एट 3 मंथ्स फॉर रुपीज 5,000। ठीक है। अब 1 फरवरी को, अब आपने डेट्स लिखनी है, आपको पता होना चाहिए पहले बिल कौन सा ड्रॉ होगा। अब दूसरा बिल ड्रॉ हो रहा है फरवरी को, कौन ड्रॉ कर रहा है? बी, ठीक है। 1 फरवरी 2017 को बी बिल ड्रॉ कर रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट। कितने का बिल ड्रॉ कर रहा है जी? बी ए के ऊपर 5,000 का, ठीक है। 1 फरवरी 2017, ठीक है। ए पे बिल ड्रॉ हुआ, क्या एंट्री करेगा? बी अकाउंट को डेबिट करेगा और बी पेबल को क्रेडिट करेगा। कितने से? 5,000 से। अब एक बिल ए ने जो ड्रॉ किया है वो किया है 1 जनवरी को, और बी ने बिल ड्रॉ किया है 1 फरवरी को, एक महीने बाद, ठीक है। अब डेट्स जो है वो बड़ी जरूरी है, ठीक है। ऑन 4 फरवरी बी डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक 12% पर एनम। बी ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 4 फरवरी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बिल रिसीवेबल कितने का आएगा? 5,000 से, ठीक है। और डिस्काउंट कितने से आएगा जी? निकाल लेते हैं डिस्काउंट आप। 5,000 मल्टीप्लाई बाय
क्या रेट है जी डिस्काउंट का? 12% है। 3 महीने का बिल है ये भी। मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। कितना डिस्काउंट आ गया जी? ये आ गया जी 150। ये अपने बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा इसकी। बिल बैंक को सेल किया है बी ने आगे, ठीक है। तो बैंक में कितनी अमाउंट आई? 4850, ठीक है। डिस्काउंट है जी 150। ट्रांजैक्शन होगी कंप्लीट। एंड लिमिट हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू ए। ए एंड बी एग्री टू शेयर द डिस्काउंट इक्वली। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जब प्रोसीड हाफ शेयर होगी इक्वली तो डिस्काउंट भी हाफ शेयर होगा, ठीक है। जिस रेशो से आप बिल की अमाउंट शेयर करेंगे उसी रेशो से डिस्काउंट भी शेयर होगा, ठीक है। अब हाफ जो है ना बी ने अमाउंट भेज दी है ए को, किसी बिल को। ए को डेबिट करेगा बी अपनी बुक में, कितने से? 5000 का हाफ ले 2500 कैश, या बैंक को करे क्रेडिट और डिस्काउंट का भी हाफ करे। डिस्काउंट भी हाफ होगा। डिस्काउंट कितना हाफ होगा? 75। बैंक में कितनी अमाउंट है? 24। बैंक से कितनी अमाउंट हुई? 2425। ए के पास कैश आया है, ए क्या करेगा? कैश या बैंक को करेगा डेबिट, कितनी अमाउंट से? 2425 से। डिस्काउंट कितना आया जी? 75। और बी को क्रेडिट कितने से करेगा? ए 2500 से। हाफ शेयर ऑफ प्रोसीड इक्वल। At maturity, A met his acceptance, but B failed to meet his। अब ड्यू डेट आई तो A ने अपनी एक्सेप्टेंस पे कर दिया, दैट मींस जो बिल A पे ड्रॉ हुआ है वो A ने पे कर दिया। A पे कौन सा बिल ड्रॉ हुआ है? 1 फरवरी को। तो पहले ड्यू डेट किसकी आएगी? जो बिल जनवरी को ड्रॉ हुआ है, जो A ने ड्रॉ किया है। A अपना बिल बाद में पे करेगा। अब ये हमें इंफॉर्मेशन पहले दे दी है कि A ने अपना बिल पे कर दिया ड्यू डेट पे, बट बी ने अपना बिल पे नहीं किया जो बी पे ड्रॉ हुआ है। बी पे पहले बिल ड्रॉ हुआ है तो पहले पेमेंट करनी है बी ने। तो आप डिसऑनर की एंट्री करेंगे पहले इस बिल की, जो बी ने बिल पे करना है। फिर जो ए ने बिल पे करना है, ए ने कर दिया, उसकी एंट्री आप करेंगे बाद में, क्योंकि वो बाद में ड्रॉ हुआ है और वो बाद में पे होगा, ठीक है। तो पहले जो बिल बी पे ड्रॉ हुआ है वो डिसऑनर होगा क्योंकि बी ने बिल पे नहीं किया, ठीक है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है, इसलिए डेट जरूरी है। B failed to meet his and A therefore had to pay it। ज़ाहिर है A पे करेगा। A then due and B accepted a new bill for 3 months for the amount of original bill plus interest 300। A ने क्या किया है? नया बिल B पे ड्रॉ किया है, ठीक है, जितनी अमाउंट बनती है बिल की, और प्लस उसमें इंटरेस्ट भी ऐड किया है 300। इंटरेस्ट हमें निकाल के दे दिया। सबसे पहले आप ये वाला बिल डिसऑनर करें जो बी ने पे करना था, क्योंकि बी ने बिल पे नहीं किया आपने, ठीक है। तो ड्यू डेट क्या बनती है? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने बाद 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 2017 को क्या होगा जी? बी क्या करेगा? बिल पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा? ए को। नोटिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ एंट्रीज को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। ए क्या करेगा अपनी बुक में? 4 अप्रैल 2017 को ए अपनी बुक में बी को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा? बैंक को, क्योंकि बी बैंक को सेल कर दिया होगा। कितनी अमाउंट से? 20,000 से। ये हो गया पहला बिल। अब पहले इसकी जो है एंट्रीज कंप्लीट करें, फिर जो ए ने बिल पे करना है उसकी ड्यू डेट बाद में आएगी, वो तब हम पे कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऐड करें और नया बिल ड्रॉ करें इसी डेट पे, 4 अप्रैल 2017 को, ठीक है। ए ने क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है, नया बिल ड्रॉ करना है। इंटरेस्ट कितना है? 300। किससे लेना है? बी से। और इंटरेस्ट को क्रेडिट, याद रखना आपने, इंटरेस्ट की आपने हमेशा सेपरेट एंट्री चार्ज करनी है और फिर आपने बिल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद 4 अप्रैल 2017 को बी क्या करेगा अपनी बुक में? बी के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। बी अपनी बुक में इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और पे किसको करना है? ए को। कितना? 300। अब नया बिल ड्रॉ हुआ है 4 अप्रैल को, ए ड्रॉ कर रहा है इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड करके। इंटरेस्ट हमने चार्ज कर दी है। अब बिल की अमाउंट कितनी है? 20,000, ठीक है।
और इंटरेस्ट की अमाउंट है 300, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, नया बिल 20,300 से। क्रेडिट किसको करना है, बी को 20,300 से, ठीक है। बी क्या करेगा, ए अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल पेबल को क्रेडिट करेगा, कितने से, 20,300 से। नया बिल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ड्यू डेट आएगी पहले बिल की, सॉरी दूसरे बिल की, जो 1 फरवरी को ड्रॉ हुआ है। अब नया बिल ड्रॉ हो गया, कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ हो गया, ये वाला 3 महीने के लिए। इसकी ड्यू डेट अब बाद में आएगी, ठीक है। अब ड्यू डेट आएगी, ये जो बिल ड्रॉ हुआ है ए के ऊपर, ए ने अपना बिल पे कर दिया, इसकी ड्यू डेट क्या बनती है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 मई, 4 मई 2017 को ए ने अपना बिल जो है वो पे कर दिया, ये वाला 5,000 वाला जो ए पे ड्रॉ हुआ है, बी ने ड्रॉ किया, ठीक है। ए क्या करेगा अपनी बुक में, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक, दोनों में से आप किसी को भी क्रेडिट कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। कितने से, 5,000 से। हमें ये इन्फॉर्मेशन पहले दे दी थी कि ए ने अपना बिल पे कर दिया, लेकिन आपने ये देखना है कि ए का बिल जो है वो बाद में ड्रॉ हुआ है ए पे, पहले ए ने बिल ड्रॉ किया, पहले उसकी ड्यू डेट आनी थी, ठीक है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना। और बी क्या करेगा अपनी बुक में, बी कुछ नहीं एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल बैंक को सेल हो गया होगा, ठीक है। तो इसकी क्या अमाउंट जाएगी बैंक के पास, ये जो बी पे बिल ड्रॉ है, बी ने डिस्काउंट करवा दिया था बैंक से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा है, on 1st July 2017, B became insolvent and paid to his creditor 60 पैसा in RP in full satisfaction. B जो है इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और B ने जो है 60 पैसा पे किया, यानी कि 60% B से रिसीव हुआ, ठीक हो गया ये भी। राइट ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड बी अकाउंट इन ए बुक, आपने जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ ए की बुक में, बी की बुक नहीं थी बनानी, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए बनाएंगे। और आपने बी का अकाउंट बनाना है, बी का अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा हमने बी से कितना रिसीव करना है। हमें यहाँ से भी पता चल रहा है हमने बी से कितना रिसीव करना है, लेकिन नहीं, आपने अकाउंट बनाना है ताकि पिक्चर आपको क्लियर हो। अब बी का अकाउंट किसकी बुक में बनाएंगे, आप ए की बुक में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एंट्रीज को रिवर्स करेंगे। ये जो नया बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, इसकी ड्यू डेट क्या बनती है, 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई, 7 जुलाई 2017 को। ए क्या करेगा, दोबारा बी को डेबिट करेगा, ठीक है, और बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेगा, कितने से, 20,300 से, ठीक हो गया। और बी क्या करेगा अपनी बुक में, बिल पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा 7 जुलाई 2017 को, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेगा, ए को, कितने से, 20,300 से। अब इससे 60 पैसा रिसीव हुआ, बी से बी इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन अब आप बी का अकाउंट बनाएंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। तो बी का अकाउंट बनाने लगे हम, किसकी बुक से बनेगा, ए की बुक से बनेगा, ठीक है। अकाउंट हम किसका बनाते हैं, जो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, ताकि पता चले कि इससे कितना रिसीव करना है, रिसीव कितना करना है, फिर ही हम उससे कितने परसेंट रिसीव करेंगे। 60% इससे रिसीव हुआ है, लेकिन वो अमाउंट हमें कैसे पता चलेगी, अकाउंट बना के। तो बनाते हैं जी ए की बुक से, बी अकाउंट क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है, बिल रिसीवेबल। अब डेट्स आप लोगों ने अकाउंट में खुद लिखनी है, फॉर्मेट आप लोगों ने खुद बनाना है, लेजर का वैसे ही है जैसा आप लोगों ने बनाया होगा, 20,000। उसके बाद बी डेबिट में अगेंस्ट है कैश और डिस्काउंट, कितना है जी, कैश कितना जी, 9700, डिस्काउंट है 300, अमाउंट हो गई पूरी 10,000। उसके बाद बी पे डेबिट में है अगेंस्ट क्या है जी, बिल पेबल, कितना, 5,000, ठीक है। फिर बी क्रेडिट में है अगेंस्ट है कैश और डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है जी, 2425 और 75। उसके बाद बी पे डेबिट में अगेंस्ट क्या है, बैंक, 20,000। अब देखें फिर बी कहाँ पे है, ए की बुक में देखना आपने, बी की बुक में नहीं देखना। बी डेबिट में अगेंस्ट क्या है, इंटरेस्ट 300। फिर बी क्रेडिट में अगेंस्ट क्या, बिल रिसीवेबल 20,300। फिर बी जो है डेबिट में अगेंस्ट क्या, बिल रिसीवेबल
20,300। टोटल करें आप, डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपने बी से रिसीव करना है। कितना आया जी 55,600। डेबिट साइड का टोटल है जी 55,600। अब आपने क्रेडिट साइड को माइनस करना है, ठीक है, और जितना बैलेंस निकलेगा वो आपने अलग पेज पे लिख लेना है। माइनस कीजिए क्रेडिट साइड पे, तो बैलेंस बचा जी रिमेनिंग 12,800, यानी कि ए ने बी से रिसीव करना है, एंट्रीज में पहले लिख लेता हूं कैश कितना रिसीव किया, और बी को क्रेडिट करेगा फुल अमाउंट से। बी से कितना रिसीव करना है, रिमेनिंग 12,800। क्रेडिट साइड को माइनस किया तो पता चला, ठीक है। अब इसका ले आप 60%, तो इसका 60% कितना आएगा, इसका 60% आएगा जी 7680। 60% रिसीव हुआ है ना, तो 12,800 का आपने 60% लिया, आया 7680, ये कैश रिसीव कर लिया। रिमेनिंग जो नहीं रिसीव हुआ, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो आ गए जी आपके बैड डेट्स। कितने हैं जी 5120। बी का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। बी क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है, कैश और बैड डेट्स। हमेशा की तरह आप लास्ट में ये दो एंट्रीज करते हैं, 7680, ठीक है, और 5120। अकाउंट क्लोज हो गया, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल हो गई, नील कर दिया आपने, अकाउंट इसका खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ए अकाउंट को डेबिट करेगा, कितनी अमाउंट से, 12,800 से। कैश क्रेडिट में कितना पे किया, 7680, जितना ए ने रिसीव किया, और डेफिशिएंसी आ गई। ए के लिए बैड डेट्स है और बी के लिए डेफिशिएंसी है। क्रेडिट में कितनी अमाउंट आ गई, 5120। अब आप बी की बुक में अगर अकाउंट बनाएंगे ए का, तो अमाउंट जो है वो इक्वल आने चाहिए, ठीक है, आप बना के चेक कर सकते हैं। जितना इसने रिसीव करना है ए ने, उतना ही बी ने पे करना होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को आप नोट करें।